आइए आज की इस क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पीवाईक्यू जो कि हम सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। एग्जाम डेट देखो 29 जून 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ था ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि आज सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारा क्लास नंबर है 9 जून 2025। एग्जाम में टोटल 10 शिफ्ट हुआ था। ओके, और ऑलरेडी 8 शिफ्ट का डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करके YT पे अपलोड किया गया है। आप अगर देखना चाहते हो प्रीवियस डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्यूशन तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डेटा इंटरप्रिटेशन PYQ करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप हर एक वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, इस तरह से प्रीवियस जो सेशन है एग्जाम का उसका भी उसी प्लेलिस्ट में गिवन है, तो आप एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो इसी तरह से आप अगर यूनिट वाइज एंड शिफ्ट वाइज एंड डेट वाइज क्वेश्चन चाहते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन बैंक है आपके लिए। आप बहुत ही अच्छे से इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, इस बुक्स में पूरा लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है ना, ऑल 10 यूनिट्स का जून 2025 वाला सभी इंक्लूड किया गया है। ओके, ये वॉल्यूम 9 है। इसी तरह से हमारा ऑल वॉल्यूम्स मतलब ऑलरेडी 8 वॉल्यूम्स है जो कि वेरियस जो सेशन है एग्जाम का उसे कवर करके हर एक सेशन का एक वॉल्यूम निकलता है, ऑल शिफ्ट कवर किया जाता है, जहाँ पे यूनिट एंड डेट एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके दिया जाता है। पहले तो यूनिट ऑल 10 यूनिट्स में कितना कितना क्वेश्चन आया था, किसके शिफ्ट में आया था, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर और भी डिटेल्स चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप करिए और लिखिए वॉल्यूम 9, जो वॉल्यूम आपको चाहिए वो लिखिए वॉल्यूम 9। इसमें आपको पूरा यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके दिख जाएगा। ओके, और खास बात है कि मैथ्स एंड रीजनिंग मतलब ये 2 यूनिट का मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन 2 यूनिट का पूरा सोल्यूशन मिलता है आपको, और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है साथ में। ऑल यूनिट्स मतलब 10 यूनिट्स का ही ऑफिशियल आंसर की भी आपको मिल जाएगा इस बुक्स में। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप ले सकते हो। ठीक है, और आगे भी देखो जो कि हमारा वॉल्यूम 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल 9 है जो कि लेटेस्ट वाला वॉल्यूम। ओके, जून 2025 वाला ऑल से यहाँ पे कवर किया गया है। यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके हर एक वॉल्यूम में मिलेगा। आप अगर लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे जस्ट वॉल्यूम नंबर लिख के सेंड कर दिए मैसेज। ओके, पूरा आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा जो कि डेमो ई बुक्स लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरह सबको DI देखने को मिला था 29 जून फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, देखो टेबल में क्या दिया है, द टेबल गिव्स द ब्रेकअप्स ऑफ एक्सपेंसेस इन परसेंटेज। परसेंटेज में जो कि एक्सपेंसेस गिवन है इनकर्ड ऑन वेरियस हेड्स, और साथ में ये जो एक्सपेंसेस है इस हेड में एक्चुअली एक्सपेंडिचर हुआ है, ये सब मेंशन है। किसी एक कल्चरल इवेंट का ये एक्सपेंडिचर है, किसी एक कॉलेज का। ओके, जैसे कि देखो ये है हेड, टेंट आइटम में 20% एक्सपेंसेस हुआ था, साउंड सिस्टम में 15%, इन्विटेशन में 10%, लाइटिंग में 20% और फूड में 25%, पोस्टर मेकिंग में 10%। ये सब है जो कि एक्सपेंसेस हुआ है किसी एक कल्चरल इवेंट में। और ये जो टेबल है इसी के आधार पे आपको 5 क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। आपको ये पूरा टेबल समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 43,000 43,000 रुपीज, अगर इतना टोटल एक्सपेंडिचर है देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स बिटवीन द हाईएस्ट पेड हेड, जहाँ पे हाईएस्ट पेड किया गया है, एंड 2 लोएस्ट पेड हेड्स टेकन टुगेदर। ओके, मतलब हाईएस्ट पेड किया गया है देखो 25 फूड में, है ना, और 2 ऐसा हेड होगा जहाँ पे लोएस्ट पेड किया गया है। तो उन दोनों को एक साथ मिला के जो आएगा उसका डिफरेंस आपको लेना है, कितना है, कितना आएगा डिफरेंस ये निकलना पड़ेगा। ठीक है, देखो लोएस्ट तो ये 10% और ये 10% है। ओके, मतलब इनविटेशन और पोस्टर मेकिंग में ये 2 है जो कि हेड जहाँ पे सबसे कम एक्सपेंसेस हुआ है। इन दोनों को एक साथ लेना है तो 10 + 10 मतलब 20%, और फूड में सबसे अधिक एक्सपेंसेस हुआ है 25%। तो एक साथ बोला था जो कि 2 लोएस्ट पेडेड है
तो इनविटेशन एंड पोस्टर को इसलिए प्लस करके 20 कर दिए, ठीक है, टुगेदर कहा था। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में कितना आ रहा है, 5% आ रहा है। तो यही निकालने के लिए आपको कहा था कि इनका डिफरेंस क्या है। तो टोटल तो हमें पता है 43,000 है, इनमें से 5% जस्ट निकालो कितना आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 बार में 15, 3 4 बार में 20 और एक मिला के 21 हो जाएगा, एक जीरो रह जाएगा, हाँ 2150 हो जाएगा, जो कि डिफरेंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आपको if the combined amount paid for tent item and lighting was 24690, इतना अगर दो आइटम में मिला के पेड किया गया है, ठीक है, टेंट आइटम मतलब ये 20% और लाइटिंग में 20%, मतलब दोनों को मिला के कितना पेड किया गया है, कितना, ओके 24,690। तो दोनों को मिलाते हो परसेंटेज में आ जाएगा 40%, मतलब ये 40% इक्विवेलेंट हो जाएगा 24690, है ना। देन कह रहा है कि आपको देन हाउ मच कंबाइंड अमाउंट वाज पेड फॉर फूड एंड द साउंड सिस्टम। तो फूड में देखो 25% एक्सपेंडिचर हुआ था और साउंड सिस्टम में 15%, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 40%, है ना। 40% मतलब यही है, इतना ही, मतलब उन दोनों में भी इतना ही पेड किया गया था, है ना। फूड में है 25 और साउंड सिस्टम में 15, दोनों को जोड़ते हो तो 40% ही आएगा। ओके, टेंट और लाइटिंग में 40% हुआ था, 40% इक्विवेलेंट आपको गिवन ही है, तो उन दोनों का 40% भी वही आएगा ना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग बेटर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते करते ये सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करते रहो, हर दिन ट्राई करो कि एक डीआई सॉल्व कर लो, ठीक है। हमारी जो प्लेलिस्ट है वहीं पे आपको इतना डीआई मिलेगा कि आप हर दिन एक एक डीआई सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इफ द कॉलेज हैज पेड 41200 फॉर टेंट आइटम के लिए, ओके, अगर इतना पेड किया जा रहा है, देन हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड फॉर फूड। तो फूड के लिए कितना पेड किया जाएगा, ये रहा 25%। देखो 20% में पेड किया गया है 41200, तो 1% में कितना पेड किया गया है, देखो 41200 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, और फूड में 25% है, तो 25% में कितना पेड किया जाएगा निकाल लो। तो 1% के साथ 25 मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, है ना। एक जीरो देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसे एक बार पूरा डिवाइड कर दो, 2 बार में 4, 6 बार में 12 हो जाएगा, एक जीरो रह जाएगा, तो इतना आया। 25 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो आपको ये मिल जाएगा 51500। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस ऑफ फूड एंड पोस्टर मेकिंग। ओके, फूड एंड पोस्टर मेकिंग में जो आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा इफ वी एज्यूम दैट द टोटल एक्सपेंडिचर्स या तो एक्सपेंसेस कितना है उस इवेंट का, ये वाला है। ओके, तो एक काम करिए, अब फूड में देखो 25% एक्सपेंसेस हुआ था और पोस्टर मेकिंग में 10%, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ से ही डिफरेंस निकल लो, 15% का डिफरेंस है ना। तो टोटल एक्सपेंसेस दे रखा है आपको 67880, यहाँ से 15% निकाल लो कितना है, यही तो 15% तो डिफरेंस है, ये 15% निकालो। ओके, 5 2 बार में, 5 3 बार में, ये 2 बार में पूरा कैंसिल कर देगा, 3 3 9 4 ये हो जाएगा, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 बार में 12 18, सॉरी 3 और 9 में हो जाएगा 27 और एक मिला के 28, ये देखो लास्ट में 8 टू एक ही ऑप्शन में है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी 3 3 बार में 9 और 2 मिला के 11 हो जाएगा, 3 3 बार में 9 और एक मिला के 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हो तो भी यही आएगा। हम यूनिट डिजिट सही से निकाल देते हैं ना।
चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा जा रहा है इफ द अमाउंट पेड फॉर लाइटिंग वाज इतना। लाइटिंग के लिए अगर ये पे किया गया है देन हाउ मच टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर टेंट आइटम एंड पोस्टर मेकिंग। तो टेंट आइटम और पोस्टर मेकिंग में तो कितना पे किया गया है, 20% का बराबर कितना है, ये वैल्यू है ना। तो टेंट और पोस्टर मेकिंग में देखो, टेंट में 20 और पोस्टर मेकिंग में 10, तो टोटल 30 है। तो 1% का वैल्यू निकालो। 1% का वैल्यू हो जाएगा 24690 डिवाइडेड बाई 20। तो ये 30 है टोटल दोनों में। 30% का वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर दो 30, एक जीरो देखो कैंसिल, ओके। और ये 15 बार में कैंसिल कर देगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो एक बार, मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा 37035। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा 5 क्वेश्चन आया आपको समझ में आया है। इसी तरह से डी सॉल्व करते रहो और प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाते रहो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।